गांव जैसी सॉफ्ट और टेस्टी बाजरे की रोटी सिर्फ 2 टिप से आप बना सकते हैं। आपकी रोटी ना ही फटेगी और ना ही टूटेगी और ना ही आपकी रोटी हार्ड होगी। इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखना, तभी आपको पता चलेगा कि हमने बाजरे की रोटी कैसे बनाई है। आटा गूंदने के लिए मैंने परात ली है। परात बड़ी होनी चाहिए और यहाँ पर मैंने 2 कप बाजरे का आटा लिया है। तो मैं 2 कप बाजरे के आटे से बना रही हूँ। आटा गूंदने के लिए हमें गर्म पानी का ही यूज करना है। पहली टिप्स यही है हमारी कि जो हम आटा लगाएंगे बाजरे का वो गर्म पानी से ही लगाना है, नॉर्मल पानी से हमें नहीं लगाना है। तो आटे को हमें पहले अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी ऐड करना है, एक साथ पानी हमें ऐड नहीं करना है। आटा हमारा बहुत ज्यादा पतला भी नहीं गूंदा होना चाहिए और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हमें आटे को रखना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी को ऐड करते रहेंगे। रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको ये बाजरे की रोटी कैसी लगी है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए मैं किस तरह से अब आटे को गूंद रही हूँ। तो हथेली से हमें इस तरह से इसे मसलना है। दूसरी टिप्स हमारी यही है कि हमें आटे को इस तरह से हथेली से इस तरह से हमें मसलते जाना है। तो हमें इसे पूरा जो टाइम लगेगा वो 5 मिनट लगेंगे आटे को अच्छे से इस तरह से गूंदने में। अगर आप इस तरह से गूंदोगे ना तो ना ही आपकी रोटी फटेंगी और ना ही आपकी रोटी टूटेंगी और ना ही आपकी रोटी हार्ड होगी। तो इस तरह से आटे को गूंदना है और गूंदने के बाद इसको इकट्ठा करके एक साथ रख देना है। आपसे मैं कहूं कि 1-2 मिनट लगेंगे आटे गूंदने में, तो ऐसा नहीं है, 5 मिनट तो लग ही जाते, 5 मिनट से ज्यादा भी लग सकते हैं, मगर 5 मिनट में अच्छे से गूंद जाता है क्योंकि हम एक साथ इसको गूंद रहे हैं। अगर आप एक एक रोटी के हिसाब से गूंदोगे तो एक एक रोटी को इस तरह से हाथ से मलते जाइए और फिर आप एक एक रोटी बनाते जाइए। तो देखिए मैं किस तरह से बाजरे की रोटी बना रही हूँ। लोई मैंने ले ली थी, बस हथेलियों से, दोनों हथेलियों से हम इसे बढ़ाते जाएंगे। देखिए कितनी बढ़िया ये हमारी रोटी बनी है। ये देखिए तवा हमारा गरम होना चाहिए और गरम तवे पे हमें इसको डालना है। बस ध्यान रखना है कि हमें लोई को हथेली में रख के हथेलियों से ही इसको बढ़ाना है। आपकी रोटी फटेगी भी नहीं, पहली बार में ही आप रोटी बना लेंगे। बस आपका आटा अच्छे से गुंदावा होना चाहिए, आपकी रोटी ना ही फटेगी ना ही टूटेगी। गुंदावा अगर आपका आटा अच्छा नहीं होगा तो आपकी रोटी फट सकती है। तो जैसी एक साइड से सिक जाए तो दूसरी साइड से पलट दें। अब मैं दूसरी रोटी आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखिए हथेली से मैं धीरे धीरे इस तरह से इसको बढ़ाती हुई जा रही हूँ, आराम से ये बढ़ जाएगी। आप सोचोगे कि हमारी रोटी छोटी है या बड़ी हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप छोटी छोटी रोटी भी बना सकते हो बाजरे की, पहली बार में अगर आप बना रहे हो। तो देखिए इस तरह से हमारी दूसरी रोटी भी तैयार हो गई है। अब ये दोनों साइड से सिक गई है। सिकना मतलब ये पूरी तरह से अभी नहीं सिकी है, सिर्फ ये इस तरह से सिकी है। अभी हमें इसे और सेकना है। तो पहले हम दूसरी रोटी को तवे पर डाल देंगे और तवा हम दूसरे चूल्हे पे रख देंगे। तो दूसरे चूल्हे पे रखने के बाद अब हम इसे गैस पर धीमी धीमी आंच पर हमें इसे सेकना है। तो बहुत धीमी धीमी आंच पर हम इसे बढ़िया से सेक लेंगे। धीमी धीमी आंच पे सेकने से हमारी रोटी अंदर से बढ़िया से सिक जाएगी और कुरकुरी हमारी रोटी बनकर तैयार होगी। तो देखिए इस तरह से हमें ये सेक लेनी है। तो ये रोटी हमारी इस तरह से सिक रही है। गांव में तो भाई चूल्हे होते हैं तो चूल्हे की आंच पर बढ़िया से सिक जाती है। अब हम तो गैस पर सेक रहे हैं, तो गैस पर इस तरह से हमारी रोटी बढ़िया बन जाएगी। बिल्कुल गांव जैसा स्वाद इसमें आने वाला है। आप सोचोगे भाई गांव जैसा स्वाद आएगा कैसे, क्योंकि ये तो हमने गैस पे सेकी है। भाई गैस पे ही तो रोटी सेकी है। अभी गांव में भाई रोटियां सेकती हैं, उस पे मक्खन लगाया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो टेस्ट को बढ़ा देती हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों रोटी मैंने सेक ली है और मैंने ये ताजा मक्खन निकाला है। ताजा मक्खन मैंने रोटियों के ऊपर रख दिया इस तरह से। उधर मैंने आलू मटर की सब्जी, उधर मैंने रायता तैयार किया है। थाली हमारी लंच की तैयार हो गई है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना, आपकी पहली बार में ही रोटी बढ़िया बनेगी।